Student, today our topic is cost concept and classification, and you know very well that cost concept is the part of cost accounting of BCom second year. So student, let's start a new topic, name is cost concept and classification, and I will discuss you especially fixed cost, variable cost and semi-variable cost. Firstly, what is the meaning of fixed cost? Fixed cost means the cost remain all level of production, just like a factory rent and salary and municipal tax and the foreman salary, etc. These are the expenses. The example of fixed cost. And second cost is a variable cost. Variable cost means the cost not will remain at all level of production, especially variable cost will remain per unit of all level of production, especially as direct material, direct wages and other direct expenses. If material is rate 5 rupees per unit of raw material, that's mean material 5 rupees per unit will remain, but material will increase if production will be increased. And third is semi-variable. Third is semi-variable. Semi-variable means the expenses, a part will be remain and next part will not be remain. So here is three category of expenses, first fixed, variable and semi-variable. तो देखें फिक्स कॉस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग द स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट? कि भाई जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के हर लेवल पर ये कॉस्ट फिक्स रहती है, दैट देयर इज नो चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा फिक्स कॉस्ट के। जस्ट लाइक ए फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट की एक फिक्स अमाउंट है और उत्पादन चाहे घटे या बढ़े ये नहीं बदलेगा। एंड सेकंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो कि उत्पादन के बढ़ने और घटने के साथ साथ ये भी चेंज होती है, पर इसकी एक खासियत है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। हम यहाँ मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन के जितने भी लेवल होंगे, चाहे वो 40%, 60, 80, 90, 100, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी लेकिन टोटल में चेंज होगी। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए दो बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। फिक्स कॉस्ट हम जानते हैं फिक्स रहेगी परंतु पर यूनिट चेंज हो जाएगी, परंतु पर यूनिट चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी परंतु पर यूनिट फिक्स रहेगी। तो यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, इज ए रॉन्ग या राइट, तो यू विल से इज ए राइट कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। एंड नाउ इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? इसका मतलब हुआ कि सेमी वेरिएबल जो एक लिमिट तक फिक्स रहती है उसके बाद बढ़ती है, जस्ट लाइक ए फोरमैन सैलरी।
जस्ट लाइक ए सुपरवाइजर सैलरी, हु इज सुपरवाइजर? सुपरवाइजर कौन है? कि जो कुछ लेबर के ऊपर उनकी कार्य की देखरेख करता है। तो यह एक निश्चित संख्या तक वर्करों की देखरेख कर सकता है। अगर वर्कर 1 है, 2 है, 5 या 10 हैं तो ये सेम रहेगा, लेकिन अगर वर्कर 10 से बढ़ के 11-12 हो जाए तो हो सकता है सुपरवाइज़र 2 हो जाए और ये एकदम फिर ये बढ़ जाती है। तो स्पेशली देयर आर 3 कैटेगरी और कॉस्ट: फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। नाउ here is a question, what is the difference between the fixed cost and variable cost? अभी आपसे डिस्कस किया कि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर फिक्स रहती है, पर यूनिट कम हो जाती है। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर फिक्स रहती है, पर यूनिट कम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर यूनिट सेम रहती है, परंतु टोटल में बढ़ जाती है। And now is here is a question. Following are the cost of production of a company at 2 levels of activity. यहाँ पर एक कंपनी के प्रोडक्शन 60 और 100% पर कुछ कॉस्ट दी हुई है। Here is the cost: capacity 60%, 100, output in units 900 and 1500, and here are the cost. First is direct material, direct labor, repair, power and fuel, depreciation and insurance. And क्या करना है यहाँ? Indicate which of the item of cost are fixed, variable and semi variable. सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सी कॉस्ट है जो कि फिक्स है, जो वेरिएबल है और जो सेमी वेरिएबल है। आफ्टर दैट फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द कैपेसिटी लेवल इज 80%। उसके बाद हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उस लेवल पर जहां पर कि प्रोडक्शन 80% लेवल पर हो। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली कि हमें देखना है कि कॉस्ट फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कौन सी है, क्योंकि वी नो स्पेशली 3 कैटेगरी ऑफ कॉस्ट। फिक्स की पहचान क्या बताई हमने अभी आपको? फिक्स की पहचान बताई है जो हर लेवल पर इक्वल रहे। प्रोडक्शन, इफ increase in production, decrease in production, but there is no change in total cost, it's called fixed cost. So इधर देखें, at last insurance at 60% level 1500 rupees and 100% production level is a 1500. So there is no change of insurance. That means insurance is a fixed cost. Insurance is a fixed cost. That means it's a fix. That's right. And again depreciation. Depreciation at 60%, 6000, and 100% is also 6000. So there is no change in depreciation. That depreciation is a fixed cost. So again depreciation is a fixed cost, and here is a first cost is direct material at 60% level. Total output is 900 and direct material is 1800. So per unit is 1800 divided by 900, that's mean 2 rupees per unit. That's right. And again that material is 3000 when production is 1500, so again is per unit is 2 rupees per unit. So that's mean per unit is fixed, so we can say that is variable cost. अब हम कह सकते हैं
कि दोनों लेवल पर ये पर यूनिट इक्वल है, तो यहाँ पर ये कॉस्ट कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट द रेट ट्रू। एंड अगेन here is a direct labor rupees is 1350 divided by 900 equal to 1 rupees 50 paise, and again 2250 divided by 1500 equal to 1.50 पैसे। तो दोनों लेवल पर एक बार फिर ये दोनों बराबर आ गई हैं, तो वी कैन से इट्स वेरिएबल कॉस्ट, रेट इज 150। इसका मतलब जहां पर टोटल कॉस्ट जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, जहां पर हर लेवल पर इक्वल रहे फिक्स, और जहां पर यूनिट में इक्वल रहे, जहां पर यूनिट इक्वल कहे वेरिएबल। और भाई जहां ना पर यूनिट इक्वल हो और ना टोटल में इक्वल हो, वो कहेंगे सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल में कुछ हिस्सा फिक्स का होगा, कुछ वेरिएबल का होगा। तो हम यहाँ देखते हैं थर्ड रिपेयर 615 और 2250 दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इसका मतलब फिक्स तो नहीं है। द सेम कंडीशन पावर एंड फ्यूल 1400 एंड 3000 दोनों तरफ इक्वल नहीं है, दैट्स मीन फिक्स नहीं है। अब जानना ये है क्या ये वेरिएबल है। अगर हम डिवाइड करें 24,000 डिवाइड बाय 2400 डिवाइड बाय 900 एंड 3000 डिवाइड बाय 1500, तो दोनों जगह पर यूनिट भी इक्वल नहीं आ रही है। तो ये कौन सी हुई? सेमी वेरिएबल। तो पहला क्वेश्चन पूछा था इन्होंने फिक्स कौन सी है, सॉल्यूशन इज फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, बोथ आर फिक्स। रीजन क्या बताएंगे कि यह है प्रोडक्शन के दोनों लेवल पर इक्वल है। इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट आर सेम एट 60% लेवल एंड 100% लेवल, सो दीज एक्सपेंसेस आर फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट। एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट material and direct labor the same। ये पर यूनिट इक्वल है तो वेरिएबल हो गई, ये पर यूनिट इक्वल है वेरिएबल हो गई, और ये ना पर यूनिट और ना ही टोटल में इक्वल है तो ये सेमी वेरिएबल हो गई। रिपेयर एंड पावर, सही। एनी क्वेश्चन? क्लियर हुआ ये? यहाँ पर ये आप लोग स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हमें कैलकुलेट करना है 80% प्रोडक्शन पर। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट 80% कैपेसिटी लेवल, पर्टिकुलर 900 यूनिट का प्रोड्यूस हो रहा है 60% कैपेसिटी पे, तो 80 पे होगा 1200 यूनिट का। 1200 यूनिट पर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अब हम जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट 2 rupees and direct labor at the rate 150। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी कॉस्ट? 1200 इक्वल टू 2, 24
100 और एट द रेट 2 रुपीज़। यहाँ पर हो जाएंगी 1800 और एट द रेट 150। अब हम करते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में दोनों बात आएंगी, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स क्या होगी, वेरिएबल। देखिए इधर आपके सामने है, फिक्स में से सेम वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल अलग करने का फार्मूला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट, चेंज इन द आउटपुट। आप देख रहे यहां पर 650 एंड 2250, तो डिफरेंस दोनों कॉस्ट में और यूनिट 1500 माइनस 900 डिफरेंस इसमें, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 600 पर यूनिट 1 रुपी। 1 रुपया पर यूनिट वेरिएबल हो गई। अब वेरिएबल में से वेरिएबल आ गई, टोटल में से फिक्स हटाना है, तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल। टोटल कॉस्ट इज 2250 माइनस 1500 यूनिट पर 1 रुपीज़ के हिसाब से हो गई 1500। सो फिक्स इज 750। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर हमें पता चल गया फिक्स तो आ गई है हमारी 700 इज ए फिक्स और वेरिएबल एट द रेट 1, और यहां 1200 पे ये हो जाएगी 1200। 1950। सही, कोई दिक्कत? अब सेम सेकंड इज, ये कॉस्ट थी आपकी, नाम है इसका रिपेयर, एंड सेकंड इज पावर। पावर में भी फिक्स और वेरिएबल देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां फिर हमने डिफरेंस लिया 3000 माइनस 2400 और 1500 माइनस 900 पर यूनिट 1 रुपीज़, और फिक्स कॉस्ट अगेन टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल, टोटल इज 3000 माइनस 1500 इज टोटल कॉस्ट at 1500 unit, so difference is 1500, so fix is 1500 and variable per unit 1 rupee. So fix is 1500 or variable cost at the rate 1, so is 1200, and total cost 2700, and third is वेरिएबल फिक्स। फिक्स जो कि हर लेवल पर फिक्स है, इसमें डेप्रीशिएशन एंड इंश्योरेंस 6000 एंड 1500, 6000 एंड 1500। Total cost is and is 056 and 6 and 7500 total. ₹16,350 is a total cost at 80% कैपेसिटी लेवल। इनको आप डिवाइड कर लीजिए टोटल यूनिट से, 750 को, 1200 को, 1500 को, 1200 को एंड 6000 एंड 1500 को।
तो ये आएगी सेपरेट, ये अलग अलग पर यूनिट, और टोटल को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो आई थिंक कि ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा टॉपिक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेहतर, और ये बहुत ज़्यादा ये फेवरेट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चार नंबर में भी, और पूरा क्वेश्चन आ गया तो ये 15 मार्क्स का होगा। सो आई थिंक आप इसको करके देखेंगे, और ओके।